चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं रियल एनालिसिस के लिए अपना। पिछले क्लास में जो हम थोड़ा सा देखे थे फील्ड के बारे में, है ना, वहीं से थोड़ा सा हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आगे जो जरूरत पड़ेगी इसकी समझ आप लोगों को बेहतर होना जरूरी है। तो फील्ड क्या है या फील्ड स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास कोई सेट एस है, एस, और इसमें दो ऑपरेशन डिफाइन किया गया है, एक तो प्लस और एक इनटू। ये है आपका एडिशन और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो इस एस को हम फील्ड कब कहेंगे या फील्ड स्ट्रक्चर फॉलो करता है हम कब कहेंगे, यदि ये कुछ कंडीशन को फुलफिल करे, है ना। तो एडिशन के लिए एक होता है क्लोज्ड, मतलब यदि ए और बी एस में है तो ए प्लस बी भी एस में होना चाहिए। नंबर दूसरा, क्लोज्ड के बाद कम्यूटेटिव, जो भी पिछला इसको समझ नहीं पाए थे या कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर वीडियो आपने यूट्यूब में डाला क्या, वो थोड़ा सा देख लेंगे इसको। कम्यूटेटिव कब कहेंगे, सभी ए और बी के लिए यदि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो जाए। यहाँ पे हम फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस की बात कर रहे हैं। A3 में एसोसिएटिव, एसोसिएटिव ला यदि होल्ड करता है मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस। नंबर 4 में एसोसिएटिव के बाद एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी यदि उस सेट के पास एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है हमारा, ये होता है जीरो, है ना। तो देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू एस सच दैट ए प्लस जीरो इक्वल टू ए होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। एस के सभी मेंबर के साथ यदि जीरो को ऐड करें तो हमको फिर से वही मेंबर मिल जाए, ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। A5 में देखेंगे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स इसको कैसे लिखते हैं, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एस देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू एस सच दैट ए प्लस माइनस ए दिस इज इक्वल टू जीरो। यदि उन दोनों एलिमेंट को हम ऐड करें, क्योंकि हम कंपोजिशन एडिशन की बात कर रहे हैं ना, एडिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे पहले, और उनको ऐड करने पे हमको आइडेंटिटी यदि मिल जाता है जीरो, तो हम कहेंगे कि उस सेट में हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये 5 पॉइंट हो गए एडिशन के लिए। अब इसी में हम मल्टीप्लिकेशन के लिए बात करेंगे, सेम प्रोसेस M1 M2 M3 M4 एंड M5। सेम जो हम एडिशन के लिए हम लेके चले वही चीज हम किसके लिए लेके चलेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए लेके चलेंगे। तो यदि ए बी एस में है तो ए इंटू बी भी एस में होना चाहिए। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करेगा, सेट एस। नंबर दूसरा, मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये जो सेट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, है ना, मल्टीप्लाई के लिए हम लेके चल रहे हैं इसको। नंबर थर्ड में एसोसिएटिव ए बी इंटू सी दिस इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। इन सभी के लिए आप देख लेंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, ये सारे एलिमेंट एस में होने चाहिए। नंबर फोर्थ है, इसमें हम एडिटिव आइडेंटिटी लेके चले हैं, यहाँ पे हम लेके चलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू एस, ए इंटू वन इक्वल टू ए होना चाहिए और ऑल ए बिलोंग्स टू एस। एस में जितने भी एलिमेंट हैं सभी के साथ वन को हम मल्टीप्लाई करें तो फिर से हमको वही एलिमेंट मिले, तो ये वन आपका क्या है, आइडेंटिटी है। और नेक्स्ट में है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
So for each A belong to S, there exists A inverse belongs to S such that A into A inverse करने पे हमको 1 मिलना चाहिए। दोनों को यदि ऑपरेट करें मल्टीप्लिकेशन से तो उनका जो प्रोडक्ट है ना, हमको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तब हम कहेंगे A और A इनवर्स दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब नंबर इसके आगे, ये तो 5 हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए, M के लिए, ये हो गया एडिशन के लिए। अब दोनों को मिला के यदि हम देखें, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों, तो इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब क्या, A इंटू बी प्लस सी यदि करते हैं तो हमको A इंटू बी प्लस A इंटू सी मिलना चाहिए। तब हम कहते हैं कि इस सेट के लिए जितने भी एलिमेंट है वो सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो ये एडिशन के लिए 5 प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन के लिए 5 प्रॉपर्टी, और दोनों को मिला दिया जाए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो यदि वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है कोई भी सेट, तो हम उस सेट एफ को या एस को, ज्यादातर फील्ड के लिए एफ उपयोग होता है, खैर इसमें हम सेट एस लेके चले हैं, तो इस एस को हम क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। फील्ड। अब फील्ड इसलिए बताना जरूरी क्योंकि आगे हम देखेंगे ऑर्डर फील्ड। ऑर्डर फील्ड देखेंगे तो ऑर्डर फील्ड के लिए कुछ ऑर्डर स्ट्रक्चर हमको देखना पड़ेगा, या जिसको हम कहते हैं ऑर्डर एक्सियम कहते हैं। बताइए, फील्ड में किसी कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होना चाहिए। पिछले भी क्लास में इसको हम चर्चा किए थे और थोड़ा सा शॉर्ट में किए हैं इसको। हैंड राइटिंग थोड़ा सा मैनेज करेंगे, 2-4 दिन लगेगा, उसके बाद थोड़ा सा सुधार हो जाएगा। आगे आगे बढ़े जी। यस सर। ऑर्डर एक्सियम, ऑर्डर एक्सियम का है या ऑर्डर स्ट्रक्चर का है। ऑर्डर एक्सियम या ऑर्डर स्ट्रक्चर। तो ऑर्डर स्ट्रक्चर क्या चीज है, ध्यान देंगे। ये जो ऑर्डर है एक्चुअल में एक रिलेशन है ना, ध्यान देंगे। तो क्या लिखेंगे हम, द ऑर्डर रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट। और ये ऑर्डर रिलेशन हम क्या लेके चल रहे हैं, यहीं पे ब्रैकेट में कर देता हूं मैं, ग्रेटर देन ऑर्डर रिलेशन हम लेके चल रहे हैं बिटवीन टू एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। ध्यान देंगे, यदि यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी होल्ड करता है ना, 3 से 4 प्रॉपर्टी, तो उसको हम कहेंगे कि वो जो ऑर्डर रिलेशन हम जो ग्रेटर देन लेके चल रहे हैं, ग्रेटर देन, तो किसी भी सेट के लिए तो वो ऑर्डर एक्सियम को फुलफिल करता है या ऑर्डर एक्सियम को होल्ड करता है, सेटिस्फाई करता है, हम कहेंगे ऑर्डर। ध्यान देंगे। और नंबर सिस्टम में हम जानते हैं कि कोई भी हम सेट लेके चलें, तो जैसे कि नेचुरल नंबर की हम बात करें, तो इस नेचुरल नंबर में हम बता सकते हैं कि 1 2 3, यदि इस प्रकार हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2, इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो ये हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देंगे, ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जैसे हम कॉम्प्लेक्स
नंबर की हम बात करें z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी नंबर छोटी है कौन सी नंबर बड़ी है, ऐसा हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, है ना। तो जब हम रियल नंबर की बात करते हैं तो वहां पे हम ऑर्डर रिलेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार डिफाइन करेंगे उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, और इन कंडीशनों को किसी सेट का एलिमेंट यदि फुलफिल करता है तब हम उसको कहेंगे कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। इसके बाद आएगा कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो हमने पहले फील्ड देखा, अब ऑर्डर स्ट्रक्चर को कैसे कोई सेट जो फील्ड है वो फुलफिल करेगा तो कैसे ऑर्डर्ड फील्ड होगा उसको हम देख रहे हैं। तो पहला जो इसका जो पॉइंट है वो है लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी, अब ये क्या चीज है? फॉर एनी टू एलिमेंट, फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए बी बिलोंग्स टू, सेट को हम ऐसे लेके चल रहे हैं, वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। किसी भी सेट का कोई एलिमेंट लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी को फुलफिल करता है हम कहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें से जो तीन कंडीशन है, तीनों में से कोई एक यदि फुलफिल कर जाता है तो हम कहेंगे कि वो लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी के जो कंडीशन है उसको वो होल्ड करता है। पहला क्या है? ए इज ग्रेटर देन बी, अगला ए इक्वल टू बी, और तीसरा है बी इज ग्रेटर देन ए। ध्यान देंगे हम रिलेशन क्या लेके चल रहे हैं, ये ग्रेटर देन, इसकी बात करेंगे हम। ये हो गया पहला कंडीशन। नंबर दूसरा, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी ये क्या कहता है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, देन ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, दिस इंप्लाइज ए ग्रेटर देन सी। आप लोग रिलेशन में भी ट्रांजिटिविटी रिलेशन पढ़े हैं। यदि ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड सी है, तो ए रिलेटेड टू सी यदि हो जाता है तो वो जो कंडीशन होल्ड किया उसको हम ट्रांजिटिविटी कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पे सेम है, क्योंकि हम यहाँ पे रिलेशन क्या लेके चल रहे हैं? ऑर्डर वाला रिलेशन लेके चल रहे हैं। तो ए ग्रेटर देन बी, ये जो मैं नोटेशन यहाँ पे एक यूज किया, ये एंड के लिए है ना। जो लोग बुलियन बीजगणित पढ़े हैं वो लोग जानते होंगे, ये एंड के लिए उपयोग किया जाता है ना, जिसको हम मीट पढ़ते हैं। So A is greater than B and B is greater than C implies A is greater than C। तो यदि ये कंडीशन होल्ड करे तो हम कहेंगे कि वो ट्रांजिटिविटी का कंडीशन को फुलफिल करता है। नंबर तीसरा, कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन। कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन विथ एडिशन कंपोजिशन। ध्यान देना, कॉम्पेटिबिलिटी किसको कहेंगे? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, यदि हम कहें कि ए ग्रेटर देन है बी से, इट मीन्स ए प्लस सी ग्रेटर देन होना चाहिए बी प्लस सी से। ध्यान दें, कॉम्पिटिबिलिटी का मतलब क्या है कि किसी भी ऑपरेशन के लिए यदि दो एलिमेंट इस ऑर्डर को फुलफिल करता है, ए इज ग्रेटर देन बी वाले कंडीशन को, तो उसमें थर्ड एलिमेंट यदि हम ऐड कर दें तब भी ये जो ऑर्डर है सेम टू सेम बना रहेगा। ध्यान देंगे, सेम टू सेम बना रहेगा, तब ये कहलाता है कॉम्पिटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर रिलेशन। बताइए, थर्ड नंबर समझ आया क्या सभी को? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक। नेक्स्ट में हम फोर्थ नंबर देखते हैं, ये लास्ट है इसका। ये हो जाएगा, सेम चीज हम किसके लिए देखेंगे? मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन के लिए देखेंगे।
compatibility of order relation with multiplication composition। क्योंकि हम फील्ड में दो कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, प्लस और इनटू, तो उन दोनों के लिए यहाँ पे कॉम्पिटिबिलिटी चेक करना है आपको। ये तो क्या हो जाएगा, ये फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, और यदि ए इज ग्रेटर देन बी है, ध्यान देंगे यहाँ पे जो मस्ट कंडीशन क्या है, एंड सी इज ग्रेटर देन 0। ध्यान देना 0 से बड़ा होना चाहिए। यदि आप कोई नेगेटिव वैल्यू ले लेते हो तो ये जो ऑर्डर है ये तो चेंज हो जाएगा, लेस देन है वो ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाता है। तो इसके लिए आपको मस्ट कंडीशन यहाँ पे क्या लेके चलना पड़ेगा कि जिस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी के साथ वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब हम पॉजिटिव वैल्यू की बात करेंगे। तो इस केस में ए इंटू सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी इंटू सी हो जाएगा। फोर्थ नंबर सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक, तो ये जो चार कंडीशन किसी भी सेट के जो एलिमेंट हैं यदि फुलफिल करते हैं तो वो जो सेट होगा वो आपका कहलाएगा ऑर्डर्ड फील्ड। ध्यान देंगे इन चार कंडीशन को यदि वो होल्ड करता है कोई भी फील्ड, फील्ड हम देख चुके हैं क्या क्या है, एडिशन के लिए 5, मल्टीप्लिकेशन के लिए 5, और साथ में एक क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ला रहता है, तो वो फील्ड कहलाएगा कोई सेट। और उस सेट फील्ड को हम ऑर्डर्ड फील्ड कहेंगे यदि ये चार ऑर्डर्ड एक्सियम को क्या करे, वो होल्ड करे, तो वो कहलाएगा ऑर्डर्ड फील्ड कहलाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पिछले क्लास के लिए जो हम देखे थे, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फीमम, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, ये सब चीजें आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर भी एक थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे, मैं कंप्लीट डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, पिछला पीडीएफ तो आप लोग देख लेंगे अच्छे से, क्योंकि आगे जो चीजें हम यूज करने वाले हैं वो सभी इसी से रिलेटेड है ना। तो पॉइंट क्या क्या होगा उसको पहले देख लेते हैं। पॉइंट में हमारा आएगा, ये आएगा अपर बाउंड, लोअर बाउंड। जब हम अपर बाउंड की बात करते हैं तो उसमें जो सेट है जिसके एलिमेंट की बात कर रहे हैं जो अपर बाउंड बनेगा उसी को हम कहते हैं बाउंडेड एबव, और बाउंडेड बिलो। इसमें आपको जो मिलेगा बाउंडेड एबव के लिए, उस क्या मिलेगा आपको, सुप्रीमम मिलेगा, जिसको क्या कहते हैं, और जो भी अपर बाउंड है उसका लिस्ट, अपर बाउंड में सबसे छोटा। और जब हम बाउंडेड बिलो की बात करते हैं तो हम इन्फीमम की बात करते हैं, और ये क्या कहलाता है, लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट। ध्यान देंगे यहाँ पे। तो ये जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड की जो हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल में ये एलिमेंट होते हैं, किसी भी सेट के एलिमेंट ही। हाँ, किसी का माइक ऑन है, बंद कर लेंगे। हेलो, अपर बाउंड जो है एक्चुअल में किसी सेट का एलिमेंट होता है, अपर बाउंड या लोअर बाउंड, ठीक है। लेकिन हम सेट को बाउंडेड एबव, बाउंडेड बिलो कहते हैं, ध्यान देंगे इस बात को। जब बाउंडेड एबव है कह रहे हैं तो हम किसी सेट की बात करते रहेंगे, या बाउंडेड बिलो है कहेंगे तो सेट की बात करते रहेंगे। और उसमें जो सुप्रीमम, इन्फीमम की जब बात करते हैं तो ये भी क्या होता है, वहां का एलिमेंट होता है। हम किसी एलिमेंट की बात करेंगे, कोई भी सेट है ना। जैसे हम नेचुरल नंबर की बात करें, ये 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ध्यान देंगे ये आपका सेट जो है बाउंडेड बिलो है, क्योंकि हमको इसमें लिस्ट एलिमेंट हमको देखने को मिल रहा है। ध्यान देंगे इससे नीचे एलिमेंट नहीं आ रहा है, यहीं पे ये फिक्स्ड हो गया है ना। तो ये जो नेचुरल नंबर का जो सेट है ये आपका बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड एबव नहीं है। यहाँ पे आप ये नहीं बता सकते कि इसमें एक एलिमेंट ऐसा है
जिससे सारे एलिमेंट क्या हो जाए, छोटे हो जाए। ध्यान दें, तो अपर बाउंड क्या कहलाता है? अपर बाउंड कि एक ऐसा एलिमेंट हमको कैपिटल एम मिल जाए, उससे सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, छोटे हो जाएं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दैट सेट। तो एम को हम कहेंगे अपर बाउंड। और यदि किसी सेट में एक अपर बाउंड है तो उसके नंबर ऑफ इनफाइनाइट अपर बाउंड होते हैं। इसके सारे प्रॉपर्टीज को हम लिखाए थे क्रमशः, फिर भी थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीजें थ्योरम हम आगे यूज करेंगे तो ये सब उपयोग होने वाला है। लोअर बाउंड की बात कब हम करते हैं, तो इसमें एक एलिमेंट एम एक ऐसा एग्जिस्ट करे जिससे सारे एलिमेंट क्या हो, वहां के बड़े हों, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। मतलब एम जो है उसमें से सबसे छोटा एलिमेंट हो, तब एम को हम कहेंगे लोअर बाउंड। और यदि ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाता है अपर बाउंड या लोअर बाउंड, तो अपर बाउंड के लिए हम उस सेट को बाउंडेड एबव कहेंगे और लोअर बाउंड के लिए उस सेट को हम बाउंडेड बिलो कहेंगे। तो यदि आपका सेट बाउंडेड बिलो है तो उसको नंबर ऑफ इनफाइनाइट क्या होंगे, लोअर बाउंड होंगे, बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे। और उस लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, उसको हम इन्फिमम कहेंगे। और अपर बाउंड इसमें भी कहा कि यदि अपर बाउंड है उस सेट का तो उसके नंबर ऑफ इनफाइनाइट अपर बाउंड होंगे और उसका जो लिस्ट होगा, सबसे छोटा वाला जो होगा, उसको हम कहेंगे सुप्रीमम। बताइए यहां तक क्लियर हुआ क्या? मैं एकदम शॉर्ट में इसको समझाने का प्रयास किया हूं। हेलो, यस सर। ठीक है। कुछ भी समझ में ना आने ऐसा चीज आप लोगों को लगता है तो बिल्कुल पूछेंगे, क्योंकि ये चीजें नहीं है रियल एनालिसिस। थोड़ा सा इसमें पुराने कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर होना चाहिए, तब जाके आगे समझ में आता जाएगा। ठीक, अब आगे हम देखते हैं कंप्लीटनेस एक्सियम। कंप्लीटनेस एक्सियम या इसी को कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर आर कहते हैं, दोनों तरीके से। अब ये क्या चीज है? लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी मतलब कोई ऐसा सेट जो खाली ना हो, है ना, नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट, बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर आर, देन एस हैज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को क्या कहते हैं, इन्फिमम, एंड लिस्ट अपर बाउंड, इसको कहते हैं हम सुप्रीमम, इन आर, इन रियल नंबर आर। ध्यान दें, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या कहता है, रियल नंबर आर में कोई एक सबसेट है एस, और एक ऐसा है नॉन एम्प्टी है, साथ ही साथ क्या है, ये बाउंडेड है। तो यदि यह सबसेट जो कि रियल नंबर का सबसेट है और बाउंडेड है, तो एस के पास हमेशा एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, इन्फिमम होगा, और क्या होगा, एक सुप्रीमम होगा, किसमें, रियल नंबर आर में। ये प्रॉपर्टी कहता है। तब हम आर को क्या कहेंगे कि वो कंप्लीटनेस वाली प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। बात को ध्यान देंगे। इसी को अगर अलग तरीका से और लिखना चाहें या करके लिखें, है ना, तो हमारे पास एक सेट है जो कि कैसा है, नॉन एम्प्टी है, ध्यान देना, और सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो ये दो तरीके से हम इसकी प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग, एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए और एक लिस्ट अपर बाउंड के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, इफ एस इज बाउंडेड बिलो, ध्यान देना, इसमें डायरेक्ट हम बाउंडेड कह दिए थे, है ना, यहाँ पे हम बाउंडेड बिलो कह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा,
बताइए, यदि बाउंडेड बिलो है तो क्या एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे? एस हैज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और इस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम क्या कह रहे हैं? इन्फिमम कह रहे हैं इन आर। यदि एस जो है बाउंडेड बिलो है तो इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा हमेशा रियल नंबर आर में। किसका? एस का। अगला क्या कहता है? बाउंडेड बिलो के लिए आपने देख लिया, इफ एस इज बाउंडेड एबव, बाउंडेड एबव देन एस हैज सुप्रीमम, है ना। सुप्रीमम को और क्या लिखते हैं? लिस्ट अपर बाउंड लिखते हैं, और ये किस में मिलेगा? रियल नंबर आर में मिलेगा। दो तरीके से हम डिफाइन किए, एक तो पहला ये कि सेट पूरी तरह से बाउंडेड हो जाए तो उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड दोनों किस में होंगे? रियल नंबर आर में होंगे। यदि कोई सेट जो कि रियल नंबर आर का सबसेट है, यदि वो क्या है? बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो है तो उसका क्या होगा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। और यदि वह बाउंडेड एबव है, कोई सेट जो कि रियल नंबर आर का सबसेट है, तो उसके पास सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा हमेशा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कहलाता है किसी भी सेट के लिए। बताइए, ये दोनों चीजें डेफिनेशन समझ आया क्या? दो तरीके से। इसको एक और तरीके से लिखते हैं और इसका एक थ्योरम भी बनता है बढ़िया सा, है ना। उसको हम प्रूव कराएंगे। यहाँ तक सभी को ओके है? देखिए, थ्योरी एग्जिस्ट कर चुका है आपके बीएससी सेकेंड ईयर में, है ना। और थ्योरी को समझने के लिए सारे पुराने कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर रहना चाहिए, A to Z, तब जाके थ्योरी पढ़ने में मजा आएगा। ठीक, देखिए, अब इसमें जो थ्योरम बनता है वो किस तरीके से, इस स्टेटमेंट को हम देखेंगे। क्या कह रहा है? एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ रियल नंबर which is bounded above has a supremum। वही है, इसके पहले जो थोड़ा सा शॉर्ट में लिखे हैं ऊपर में, उसी को हमने स्टेटमेंट का रूप दिया हुआ है। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड अबव हैज अ सुप्रीमम। हर एक नॉन एम्प्टी सबसेट किसका? रियल नंबर का, यदि वो बाउंडेड अबव है तो उसके पास हमेशा एक सुप्रीमम होगा, ऐसा कह रहे हैं। इसी में अब बाउंडेड बिलो के लिए, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर which is bounded below, has an infimum, थोड़े शांत करो तो। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब देखिए, इसमें हम कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, सबसे पहले तो इन दोनों में से किसी एक थ्योरम को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, है ना। उसके बाद कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड की ओर चलेंगे। ध्यान दें, पहले हम फील्ड फील्ड देखे, उसके बाद ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है, उसके बाद ये जो हमने कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी देखा, तो कोई ऑर्डर्ड फील्ड कंप्लीट कब होगा उस पर हम चर्चा करेंगे, और उसके रिलेटेड दो थ्योरम। तो इसमें जो थ्योरम नंबर सेकंड जो देख रहे हैं, है ना, ध्यान देंगे। इस थ्योरम का प्रूफ थोड़ा सा आसान तरीके से हम कोशिश करेंगे समझाने का। देखिए क्या कह रहा है ये, एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड बिलो हैज एन इन्फिमम। कि हर एक नॉन एम्प्टी सबसेट रियल नंबर का, यदि वो बाउंडेड बिलो है तो उसके पास हमेशा एक इन्फिमम होगा, ये थ्योरम। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट एस इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, हम एस को सबसेट लेके चलते हैं। लेट एस इज सबसेट ऑफ रियल नंबर आर,
एंड एस इज नॉन एम्प्टी। कोई ना कोई एक एलिमेंट है इसमें, क्या ले लेते हैं, लेट एस बी बाउंडेड बिलो। जो भी सबसेट है उसको हमको बाउंडेड बिलो लेके चलना है, बाउंडेड बिलो। देन वी हैव टू शो एस हैज एन इन्फिमम। ध्यान देंगे, यदि एस बाउंडेड बिलो है तो हमको शो करना है कि एस के पास क्या होगा, एक इन्फिमम होगा। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेट डिफाइन करते हैं, डिफाइन अ सेट टी। और ये टी कैसा है, द सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, द सेट ऑफ negatives of the member of S। जिस सेट S को हम बाउंडेड बिलो है और उसका एक इन्फिमम होगा, हमको प्रूव करना है, उस सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे उस सभी एलिमेंट का एक नेगेटिव का एक हम क्या बना रहे हैं, सेट बना रहे हैं। ध्यान दें, जैसे कि मान लिया S के पास 1 2 3 है सपोज, तो T के पास क्या होगा, -1 -2 -3, इस प्रकार हम इसको एज्यूम करके चल रहे हैं इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो S में जितने भी एलिमेंट होंगे उस सभी के नेगेटिव एलिमेंट का एक हम कलेक्शन ले रहे हैं, सेट ले रहे हैं, जिसको हम नाम दे रहे हैं T। तो T को हम यदि डिफाइन करना चाहें तो कैसे लिखेंगे, T इक्वल टू -x सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। ध्यान दें, T कैसा है, x का कलेक्शन है, वो भी कैसा, नेगेटिव वाला, और ये सारे x कहाँ से आते हैं, S से आते हैं। ये जो हम यहाँ पे लिखे ना, डिफाइन अ सेट T द सेट ऑफ नेगेटिव्स ऑफ द मेंबर ऑफ S। एक एक नोटेशन को समझते जाएंगे, या इसी को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, y सच दैट y बिलोंग्स टू, रियल नंबर से ले लो, और ये y कैसा है, -x के जैसा है, और x कहाँ से आ रहा है आपका, s से आ रहा है। देखिए इसी को एक और तरीके से लिखने का, क्योंकि x जो है s का एलिमेंट है, हम चाहते हैं कि t का कोई प्रॉपर अपना अलग तरीका से एलिमेंट हो। जैसे कि एक सेट से दूसरे सेट में हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो डोमेन और कोडोमेन दोनों के एलिमेंट को अलग लेके चलते हैं, बिल्कुल वैसे ही थोड़ा अलग तरीके से x यदि s का एलिमेंट हम लेके चल रहे हैं तो t के लिए हम कोई दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं y, जो कि -x के इक्वल होगा। नोटेशन तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दें, सिंस हम s को क्या लेके चल रहे हैं, सिंस s इज बाउंडेड बिलो, सिंस s इज बाउंडेड बिलो, therefore let m be a lower bound। ध्यान दें, यदि सेट आपका बाउंडेड बिलो है तो जाहिर सी बात है एक लोअर बाउंड तो होगा ही होगा, लोअर बाउंड फॉर s सो दैट। ध्यान देना, अभी जो हम डेफिनेशन देख रहे थे अपर बाउंड और लोअर बाउंड का, तो क्या हो जाएगा, ये जो भी हम m की हम बात कर रहे हैं उससे सारे एलिमेंट क्या होंगे, बड़े होंगे। किसके एलिमेंट, सेट s के। s यदि बाउंडेड बिलो है तो जाहिर सी बात है उसके पास एक लोअर बाउंड होगा, और उस लोअर बाउंड से सारे एलिमेंट क्या होंगे, बड़े होंगे। तो लिखने का ढंग कैसा हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। s के जितने भी एलिमेंट है वो m से क्या होंगे, बड़े होंगे या फिर बराबर होंगे। यदि हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगा। पुरानी चीजें हम क्या क्या एज्यूम करके चले उसको भी दिमाग में रखेंगे, है ना। -x का यदि मैं माइनस को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो ग्रेटर देन है ये लेस देन आर इक्वल टू -m हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। और अभी हमने देखा -x को हम y लेके चल रहे हैं, तो उसके जगह हम रिप्लेस करेंगे y इज लेस देन आर इक्वल टू -m फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t। अभी तक हम सेट s की बात कर रहे थे 2 स्टेप में, थर्ड स्टेप में हम सीधा t पे आ गए क्योंकि ये y के पदों में आ गया, है ना, y के टर्म में आ गया। अच्छा,
यहां से क्या समझ आया? y इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस एम। बताइए, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t। डोमन, हेलो, हेलो। यस सर। हाँ बताइए, यहाँ से क्या समझ आया? लास्ट स्टेप जो हमने लिखा, y इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस एम फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t। t के जितने भी एलिमेंट है माइनस एम से छोटा या उसके बराबर है। तो माइनस एम क्या हो जाएगा जी? बताइए, अपर बाउंड हो जाएगा सेट t का। ध्यान दें, m जिसको हम s का लोअर बाउंड लेके चले हैं, माइनस एम t का क्या हो गया? अपर बाउंड हो गया। ये जो थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन किया उससे, 10 माइनस एम इज एन अपर बाउंड फॉर t। सो t इज बाउंडेड एबव। यदि सेट t में कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है या t का कोई अपर बाउंड है जो कि हम माइनस एम कह रहे हैं, तो t क्या हो जाएगा? आपका बाउंडेड एबव हो जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या सभी को? हेलो, सर एक बार और समझाइए। यस। यहां से देखिए, हम कह रहे हैं कि s जो है बाउंडेड बिलो है, तो बाउंडेड बिलो है तो उसके पास एक लोअर बाउंड होगा। उस लोअर बाउंड को डेफिनेशन में हम स्मॉल एम लेके चले थे, तो यहाँ पर भी हम स्मॉल एम ही लेके चल रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सेट एस की। तो यदि एम आपका लोअर बाउंड है, तो उस सेट के सभी एलिमेंट उस लोअर बाउंड से क्या होंगे? बड़े होंगे या फिर बराबर होंगे। यदि हम माइनस को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये जो इनिक्वलिटी है वो चेंज हो गया। अब आप देख पा रहे हैं कि हमने जो सेट टी डिफाइन किया है यहाँ पे माइनस एक्स, वो एक्चुअल में क्या है? वाई है, जो कि टी का एलिमेंट है। तो माइनस एक्स की जगह हमने क्या यहाँ पे रिप्लेस कर दिया? y इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस एम। तो ये जो लास्ट में जो हमको कंक्लूजन मिला, इसको थोड़ा सा समझना है कि y जो कि t का एलिमेंट है, माइनस एम से हमेशा छोटा या उसके बराबर होगा। y के हर एक मान के लिए, मतलब t के सारे एलिमेंट माइनस एम से क्या होंगे? छोटे या बराबर होंगे। मतलब माइनस एम बड़ा वैल्यू मिल रहा है किसी सेट के लिए, तो यदि वो बड़ा वैल्यू है तो वो क्या कहलाता है? उसका अपर बाउंड कहलाएगा उस सेट के लिए। और यदि अपर बाउंड है टी में, तो टी क्या हो जाएगा हमारा? बाउंडेड एबव हो जाएगा। बताओ अब क्लियर हुआ क्या? यस सर। ठीक, अपर बाउंड है यस तो सर। बाउंडेड एबव है, और यदि हम कहते हैं कि कोई सेट बाउंडेड एबव है तो उसके पास अपर बाउंड होगा। लोअर बाउंड के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बाउंडेड एबव कह रहे हो ना। और यदि बाउंडेड बिलो की बात कर रहे हो तो उसके पास एक लोअर बाउंड होगा, और किसी सेट के पास लोअर बाउंड है मतलब वो बाउंडेड बिलो है। ऐसा दोनों तरीके से समझे इसको, और दोनों का यूज कर रहे हैं। अच्छा, अभी हमने कंप्लीटनेस थ्योरम जो रियल नंबर आर में पहला वाला जो पॉइंट लिखा कि यदि कोई सेट बाउंडेड एबव है तो उसके पास हमेशा एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, उसी स्टेटमेंट का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को एक होमवर्क रहेगा कि यदि कोई सेट बाउंडेड एबव है तो हमेशा उसके पास एक सुप्रीमम होगा। उस थ्योरम को आप लोग प्रूव करने का प्रयास करेंगे। मैं इन्फिमम वाला बता रहा हूँ इसमें। चलिए, तो उस स्टेटमेंट का हम क्या करते हैं? यहाँ पे यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे? बाय द कंप्लीटनेस थ्योरम axiom, sorry, completeness axiom, T has supremum। T has supremum। और क्या करते हैं बताइए? ये स्टेटमेंट समझ आया कि नहीं? यदि कोई सेट बाउंडेड एबव है तो हमेशा उसके पास एक सुप्रीमम होगा। हम पहले लाइन में लिखे थे। नेक्स्ट में लिखे थे कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट यदि क्या है? बाउंडेड बिलो है तो उसके पास एक इन्फिमम होगा, और उस इन्फिमम को हम प्रूव कर रहे हैं। और पहला जो स्टेटमेंट है कि यदि बाउंडेड एबव है तो एक सुप्रीमम होगा, उसका हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे उस स्टेटमेंट का।
अब टी में कैसे एलिमेंट है बताइए, सारे नेगेटिव एलिमेंट है किसके, एस के, तो इसका जो सुप्रीमम भी होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव के टर्म में होगा, ध्यान देंगे इस बात को। सो लेट माइनस एल, ध्यान देना एक एलिमेंट हम लेके चल रहे हैं, लेट माइनस एल बी सुप्रीमम ऑफ टी, कि टी यदि बाउंडेड एबव हम दिखा दिए तो उसके पास एक सुप्रीमम होगा, और चूंकि टी के सारे एलिमेंट क्या है, नेगेटिव फॉर्म में है, तो हम माइनस एल लेके चल रहे हैं इसके सुप्रीमम को, ध्यान दें। अच्छा, यदि माइनस एल क्या है, सुप्रीमम है, सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड में सबसे छोटा, तो अपर बाउंड है इसका मतलब होगा कि टी के एलिमेंट के सभी एलिमेंट से क्या होगा, ये बड़ा होगा। बात आई समझ में, देखिए वही स्टेटमेंट को बार बार यूज कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमने लिखा था y इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस एम, और इससे हमने कहा कि इसके पास अपर बाउंड है, तो यदि सुप्रीमम होता है वो भी तो क्या होता है, अपने आप में एक अपर बाउंड होता है, सबसे छोटा होने की वजह से उसको हम क्या कहते हैं, सुप्रीमम कहते हैं। तो टी के पास यदि सुप्रीमम है, उसको हमने माइनस एल लिया, तो टी के सारे एलिमेंट भी माइनस एल से क्या होंगे, छोटे या उसके बराबर हो जाएंगे। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, y इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस एल फॉर ऑल y बिलोंग्स टू टी। बताइए ये वाला लाइन समझ में आया कि नहीं सभी को, हेलो, यस नो बोलिए जी एक बार, हेलो, यस सर। आ गया ना समझ में। सुप्रीमम मतलब वो अपने आप में एक अपर बाउंड है, और उस अपर बाउंड के, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे पास सेट अपर बाउंड है, तो उसके नंबर ऑफ इनफाइनाइट अपर बाउंड हो जाते हैं, है ना, तो उसमें से सबसे छोटा वैल्यू जो होता है, लिस्ट जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सुप्रीमम कहते हैं, लिस्ट अपर बाउंड। तो उससे भी सारे एलिमेंट क्या होंगे, छोटे ही होंगे, तभी तो अपर बाउंड कहलाएगा क्या। सो y इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस एल हो गया, ये माइनस को मल्टीप्लाई करो, माइनस y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू प्लस एल हो जाएगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू टी। माइनस को जैसे ही मल्टीप्लाई किए, ये जो इनिक्वलिटी है ये चेंज हो गया। अब माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमने जब टी सेट को डिफाइन किया, y such that y belongs to real number and y equal to माइनस एक्स, तो यहाँ से माइनस वाई इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं हम, x पुट कर सकते हैं, तो माइनस वाई की जगह हमने फिर से क्या रख दिया, x इज ग्रेटर देन l फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। ध्यान दें, हमको सेट s में एक पॉजिटिव एलिमेंट l ऐसा मिल गया जिससे सारे एलिमेंट बड़े हैं, सारे एलिमेंट बड़े हैं, तो l क्या कहलाएगा, बताइए l को हम क्या कहेंगे सेट s का, आप ही लोग बताओ अब। इन्फिमम सर। इन्फिमम नहीं, इन्फिमम हम नहीं कहेंगे अभी, क्या कहेंगे इसको, लोअर बाउंड कहेंगे। ध्यान दो, क्या जी कहेंगे, सर। लोअर बाउंड कहेंगे, फिलहाल तो अभी लोअर बाउंड कहेंगे। सो एल इज लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। ध्यान देना, हम टी को केवल हेल्प के लिए लेके चल रहे हैं, ये बताने के लिए कि एस यदि बाउंडेड बिलो है तो उसके पास एक इन्फिमम होगा, ध्यान देना। अब एल के पास, एस के पास हमारे पास क्या हो गया, एक लोअर बाउंड हो गया एल, ध्यान दें। अब इस लोअर बाउंड को हम इन्फिमम कब कहेंगे, मुझे बताएं, बस इसी को समझना है। जैसे मैंने एक लाइन खींचा ऐसा, इस लाइन को छोटी लाइन है मैं कहना चाहता हूं, तो इसके सामने में एक बड़ी लाइन होना जरूरी है, तभी हम कह पाएंगे कि पहले वाली लाइन क्या है, दूसरे से छोटी है। तो हम क्या करेंगे, एक और लोअर बाउंड हम एस का डिफाइन करेंगे, और उस लोअर बाउंड को यदि हम क्या दिखा दें, छोटा दिखा दें, ध्यान दें, तो उस लोअर बाउंड में सबसे बड़ा हो जाएगा ये एल, ध्यान देना। एल इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यदि एल डेस दिखा देते हैं कि एल डेस मान जाए एस का कोई और हम लोअर बाउंड लेके चलेंगे, और उस लोअर बाउंड से हम क्या दिखा देते हैं, बड़ा दिखा देते हैं, तो बड़ा दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा।
और एल डेस को हम क्या लेके चल रहे हैं, आर्बिट्रेरी लेके चल रहे हैं ना, तो उसके और भी जितने भी लोअर बाउंड होंगे उन सबसे क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। एक से बड़ा हुआ मतलब सबसे बड़ा हो जाएगा। आर्बिट्रेरी लेके चलेंगे एल डेस को। बताओ ये समझ आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, यदि समझ आ गया तो हम ये जो अभी लिखा हूं मैं, इसी स्टेप को हम शो करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, समझ में आएगा। क्या कर रहे हैं हम, लेट एल डैश बी एनी अदर लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। यदि एल डैश और भी लोअर बाउंड है तो एक्स के सॉरी एस के जितने भी एलिमेंट होंगे वो फिर से क्या होंगे, बताइए क्या होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू एल डैश होंगे। लोअर बाउंड तो हमेशा छोटा होता है ना सेट के सभी एलिमेंट से, तो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एल डैश हो जाएगा। अब यहां से माइनस को मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस एल डैश हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। और इसको फिर से हम लिखेंगे y इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस एल डैश फॉर ऑल y ले लेंगे अब, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t। अब यहां से देखो हमको क्या समझ मिला, माइनस एल डैश इज अपर बाउंड ऑफ सेट t। यहां तक समझ आया सभी को? यस सर। ठीक, अब ध्यान दें, दो स्टेटमेंट को ध्यान देंगे। जब हम t को बाउंडेड एबव कहा, हमने यहाँ पे प्रूव किया, तो हमने कहा कि t के पास एक सुप्रीमम है जो कि क्या है, माइनस एल है। यहाँ पे अंतिम स्टेप में हमने कहा कि y इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस एल डैश, मतलब माइनस एल डैश फिर से क्या मिल गया हमको, अपर बाउंड ऑफ सेट t मिल गया। ध्यान देना, ये सुप्रीमम है माइनस एल और माइनस एल डैश अपर बाउंड है, तो दोनों में क्या रिलेशन होगा मुझे बताइए। सुप्रीमम और अपर बाउंड में, हेलो, ये रहा सुप्रीमम और ये अपर बाउंड, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। सुप्रीमम हमेशा क्या होता है, छोटा सुप्रीमम होता सर है। छोटी छोटी। हाँ यस। बिल्कुल, जितने भी अपर बाउंड हो उस सब में क्या होती है, छोटी होती है ना। तो सुप्रीमम यस यदि हम माइनस एल को लेके चले हैं, है ना, तो ये जो अपर बाउंड मिला हमको टी का फिर से, वो लेस देन हो जाएगा किससे, या इक्वल टू हो जाएगा माइनस एल डैश से। ये तो क्लियर हो गया सभी को। माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो एल इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एल डैश हो गया। ध्यान से देखिए, और यदि एल इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एल डैश हो गया तो एल आपका क्या कहलाएगा, ध्यान दें, एल को हम क्या लेके चले थे, एल को हम लोअर बाउंड लेके चले थे एस का, और एल डैश को कोई दूसरा लोअर बाउंड हम लेके चले थे एस का ही। देखिए यहाँ पे एल डैश बी एनी अदर लोअर बाउंड ऑफ एस, और एल को ऑलरेडी इधर हम लोअर बाउंड प्रूव करके आए हैं। यहां से देखिए एल इज लोअर बाउंड ऑफ सेट एस, और कोई दूसरा लोअर बाउंड लेके चलते हैं तो उससे क्या हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, मतलब लोअर बाउंड में क्या है, ये ग्रेटेस्ट है। सो एल इज जी एल बी, लोअर बाउंड में क्या है, ग्रेटेस्ट है। सो इन्फिमम ऑफ सेट एस आपका क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो यहां से हम कहेंगे एज हैज एन इन्फिमम। देखिए सेम टू सेम स्टेप को हम 3 से 4 बार किए हैं, तब जाके थ्योरम प्रूफ हुआ है। बताइए थ्योरम में किसी को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं।
हेलो, सर एक बार और करना क्या क्या है सब बता दीजिए। शुरू से। यस सर। चलो ठीक। हमारा स्टेटमेंट सबसे पहला चीज कहता है कि जितने भी नॉन एम्प्टी सबसेट होंगे रियल नंबर के, है ना, और वो कैसे हैं, यदि वह सबसेट बाउंडेड बिलो है। सबसे पहले ऊपर का देख लो, यदि बाउंडेड एबव है तो उसके पास हमेशा सुप्रीमम होगा, और यदि बाउंडेड बिलो है तो उसके पास हमेशा एक इन्फीमम होगा। ये स्टेटमेंट है ना। तो पहले स्टेटमेंट का दूसरे के लिए हम यूज किए हैं प्रूव करने के लिए इसको, है ना। तो हम क्या लेके चलते हैं कि मान जाए हमारे पास एक बाउंडेड बिलो सेट है जिसको हम एस कह रहे हैं, तो हमको प्रूव करना है कि एस के पास क्या होगा, एक इन्फीमम होगा। उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक और सेट टी डिफाइन करते हैं जिसमें सारे एलिमेंट कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे एस के एलिमेंट के। जैसे जैसे एस में होंगे वैसे वैसे सेम टू सेम एलिमेंट किस में होंगे, टी में भी होंगे, बशर्ते अंतर इतना है कि वो नेगेटिव होगा। यदि एस के पास नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, कुल मिला के माइनस टाइम। तो ये टी को हमने डिफाइन किया माइनस एक्स के फॉर्म में। क्योंकि हम एस को बाउंडेड बिलो मान के चल रहे हैं तो उसके पास एक क्या होगा, लोअर बाउंड होगा, उसको हमने स्मॉल एम लेके चला। और लोअर बाउंड का डेफिनेशन कहता है कि उस सेट के सारे एलिमेंट उस एलिमेंट से क्या होंगे, बड़े होंगे। एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम, ये नीचे आ गया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। माइनस को मल्टीप्लाई किया, इनइक्वलिटी चेंज हुआ, माइनस एक्स को हमने फिर से क्या रख दिया, वाई, वाई इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस एम, जो कि किसके लिए है, सेट टी के लिए है, क्योंकि हम वाई की बात कर रहे हैं। तो माइनस एम से उसके सारे एलिमेंट यदि छोटे या बराबर हैं तो माइनस एम आपका अपर बाउंड हो गया। और यदि टी के पास माइनस एम अपर बाउंड है तो टी अब क्या हो जाएगा, बाउंडेड एबव हो जाएगा। टी यदि बाउंडेड एबव हो रहा है मतलब उसके पास एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, जो पहला स्टेटमेंट है उसका हम यूज करेंगे। और चूंकि टी के पास जो एलिमेंट है वो कैसा है, नेगेटिव एलिमेंट है, तो हमने क्या किया, माइनस एल को क्या ले लिया, सुप्रीमम ले लिया, किसका, टी का। यदि टी का सुप्रीमम है तो टी के सारे एलिमेंट माइनस एल से भी क्या होंगे, छोटे या बराबर होंगे, ये पहला वाला स्टेप। माइनस को फिर से मल्टीप्लाई किए तो ये इनइक्वालिटी फिर से चेंज हुआ, ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो गया, माइनस वाई को हम लिख सकते हैं एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एल। यहां से ये समझ आया कि यदि माइनस एल टी का सुप्रीमम है तो जो प्लस एल है वो एस का क्या है, लोअर बाउंड हो रहा है, और हमको मतलब है लोअर बाउंड से। और उस लोअर बाउंड का यदि हमको ग्रेटेस्ट मिल जाता है तो उसको हम कहेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जो कि क्या कहलाएगा, इन्फीमम कहलाएगा। तो एल इज लोअर बाउंड ऑफ सेट एस हो गया। अब हम क्या एज्यूम करते हैं कि इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट दिखाने के लिए कोई दूसरा लोअर बाउंड लेना पड़ेगा और उसको इससे छोटा दिखाना पड़ेगा, जो मैंने लाइन खींच के यहाँ पे बताया था समझाने के लिए। यदि एल आपका लोअर बाउंड है तो इसको हमको ग्रेटेस्ट दिखाना पड़ेगा किसी और लोअर बाउंड से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि एल डैश कोई दूसरा लोअर बाउंड है सेट एस का। तो सेट एस का लोअर बाउंड है तो उसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, एल डैश से बड़े होंगे। माइनस का मल्टीप्लाई किया हमने फिर से यहाँ पे, तो इनइक्वलिटी चेंज हुआ और माइनस एक्स की जगह फिर से हमको वाई मिला, और ये कहता है y इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस एल डैश। और माइनस एल डैश मतलब माइनस एल डैश भी क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया, किसका, सेट टी का। ध्यान दे, माइनस एल डैश अपर बाउंड हो गया सेट टी का। लेकिन सेट टी का ऑलरेडी हम क्या डिफाइन कर चुके हैं, यहाँ पे सुप्रीमम डिफाइन कर चुके हैं माइनस एल को। तो सुप्रीमम क्या होता है, लिस्ट वैल्यू होता है जितने भी अपर बाउंड का। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एल जो है लेस देन आर इक्वल टू माइनस एल डैश हो जाएगा। ये मेन पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला। अब माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई करो तो जो लेस देन आर इक्वल टू अब वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो गया। तो एल जो देखिए, सेट एस के लिए हम लोअर बाउंड लेके चले थे, एल डैश को हम दूसरा लोअर बाउंड लेके चले थे, और एल क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया, मतलब लोअर बाउंड में ये बड़ा हो गया। क्या कहेंगे इसको, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब वो क्या हो जाएगा, इनफीमम हो जाएगा। तो इस प्रकार कोई सेट जो बाउंडेड बिलो है रियल नंबर का सबसेट, तो उसके पास हमेशा एक क्या होगा, इनफीमम होगा। ये स्टेटमेंट ठीक है जी, समझ आया सभी को। यस सर। ठीक। अच्छा, आज की सेशन में जो एक चीज और, यदि आपको लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या अपर बाउंड लोअर बाउंड, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव, ये क्या चीज होते हैं, क्लियर नहीं रहेगा तो ये सारे थ्योरम भी आपको समझ में नहीं आने वाला है ना। तो एक बार और कहीं से भी फिर से एक बार अच्छे से उन सब चीजों को कर लें, उसके बाद आगे के थ्योरम आपको आसानी से समझ में आने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद का जो थ्योरम है वो थोड़ा सा लेंदी है,
है ना, ज्यादा समय हो जाएगा, है ना। तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, चलेगा।